तुम्हें बचपन से ही सिखाया गया है ना, अच्छे बनो, सही काम करो, सबके साथ अच्छा बिहेव करो और दुनिया तुम्हारे साथ अच्छा करेगी। तुम्हारे पेरेंट्स ने यही कहा, तुम्हारे टीचर्स ने यही कहा, तुम्हारी मोरल साइंस के बुक में भी यही लिखा था, तो तुमने फॉलो किया। तुम हमेशा पोलाइट रहे, कभी किसी को हर्ट नहीं करते, हमेशा हेल्प करते हो, सबके साथ फेयर बिहेव करते हो, झूठ नहीं बोलते, धोखा नहीं देते, तुम जेन्युइनली एक अच्छे इंसान हो। पर फिर देखो अपने आसपास, वो लोग जो तुमसे कम अच्छे हैं वो तुमसे आगे क्यों हैं? वो लोग जो तुमसे कम क्वालिफाइड हैं उन्हें अपॉर्चुनिटीज क्यों मिल रही है? वो लोग जो चीट करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, उनकी लाइफ स्मूथ क्यों चल रही है? और तुम जो इतने अच्छे हो, स्ट्रगल क्यों कर रहे हो? आज मैं तुम्हें वो सच बताऊंगा जो किसी ने नहीं बताया। सिर्फ अच्छा होना रियल लाइफ में काफी नहीं है, और ये सुनने में कितना भी बुरा क्यों ना लगे, पर यही सच है। देखो, सबसे पहली बात, दुनिया फेयर नहीं है। ये तुम्हें स्कूल में नहीं सिखाते। वहां तुम्हें सिखाते हैं कि अगर तुम मेहनत करोगे, ऑनेस्ट रहोगे, अच्छे कर्म करोगे तो सक्सेस मिलेगी। पर रियल वर्ल्ड ऐसे काम नहीं करता। रियल वर्ल्ड में जो लोग अपने लिए खड़े होते हैं, जो अपनी बात बोल्डली कहते हैं, जो अपने लिए फाइट करते हैं, जो अपना स्टैंड लेते हैं, उन्हें ज्यादा मिलता है। तुम्हारी अच्छाई को लोग वीकनेस समझते हैं। तुम सोचते हो कि मैं अच्छा इंसान हूं तो लोग मुझे अप्रिशिएट करेंगे, पर लोग तुम्हें ग्रांटेड लेते हैं, तुमसे काम करवा लेते हैं क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम मना नहीं कर पाओगे। तुम्हारा क्रेडिट ले लेते हैं क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम फाइट नहीं करोगे। तुम्हें ओवरलुक कर देते हैं क्योंकि तुम्हें पता है तुम अपने लिए डिमांड नहीं करोगे। तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि तुम्हें सिखाया नहीं कि बाउंड्रीज कैसे सेट किया जाए। तुमने सीखा है कि सबकी हेल्प करना है, पर ये नहीं सीखा कि नो कब बोलना है। तुमने सीखा हम्बल रहना, पर ये नहीं सीखा कि अपनी अचीवमेंट को कैसे प्रेजेंट करना है। तुमने सीखा दूसरों को प्रायोरिटाइज करना, पर ये कभी नहीं सीखा कि अपने आप को कब फर्स्ट रखना है। तो क्या होता है, लोग तुम्हें यूज कर लेते हैं। ऑफिस में तुम्हें एक्स्ट्रा काम करवा लेते हैं विदाउट एनी क्रेडिट। फ्रेंड्स तुमसे फेवर लेते हैं, पर जब तुम्हें जरूरत होती है तो गायब हो जाते हैं। रिलेशनशिप में तुम सब देते हो और दूसरा सिर्फ लेता रहता है, और तुम सोचते हो कि ये सब टेम्पररी है, इवेंचुअली लोग मेरी वैल्यू समझेंगे। पर वो दिन कभी नहीं आता, क्योंकि जो चीजें इजिली अवेलेबल होती हैं उसकी वैल्यू कम हो जाती है। एक हार्श रियलिटी ये भी है कि कॉन्फिडेंस कॉम्पिटेंस से ज्यादा मैटर करता है। देखो, अपने ऑफिस में, अपने कॉलेज में, वो बंदा जो एक्चुअली कम जानता है पर कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट करता है, उसे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं उस बंदे से जो ज्यादा जानता है पर क्वाइटली काम करता है। तुम्हें लगता है कि मेरा काम बोलेगा, पर काम नहीं बोलता, तुम बोलते हो। अगर तुमने अपने अचीवमेंट शोकेस नहीं किया, अगर तुमने अपनी वैल्यूज कम्युनिकेट नहीं की, तो लोग अज्यूम कर लेंगे कि कोई बड़ी बात नहीं है। तुम सोचते हो ब्रैगिंग गलत है, तो बिल्कुल चुप रह जाते हो। पर चुप रहना और अपने अचीवमेंट का बैलेंस प्रेजेंटेशन करने में फर्क होता है। तुम्हें वो फर्क समझना पड़ेगा। रिलेशनशिप में भी तुम सोचते हो अगर मैं जेन्युइनली अच्छा हूँ, लॉयल हूँ, केयरिंग हूँ, तो लोग मुझे वैल्यू करेंगे। पर सच तो ये है, जैसा मैंने कहा, कि जो लोग इजीली अवेलेबल होते हैं उन्हें ग्रांटेड लिया जाता है। तुम्हें लगता है कि कंसिस्टेंसी दिखाना है तो 24/7 अवेलेबल रहते हो, हर मैसेज का तुरंत रिप्लाई कर देते हो, हर कॉल को अटेंड करते हो, हर प्लान के लिए हाँ बोल देते हो। तुम प्रिडिक्टेबल हो गए हो, और प्रिडिक्टेबल में कोई एक्साइटमेंट नहीं होती है, कोई चैलेंज नहीं होता। लोगों को लगता है तुम तो हमेशा ही मिलोगे, तो तुम्हें प्रायोरिटी देने की क्या ही जरूरत। पर जो थोड़ा डिस्टेंट है, थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल है, उसको चेज किया जाता है। ये अनफेयर है, हाँ, पर ये रियलिटी है। तुम्हारी प्रॉब्लम ये भी है कि तुम कन्फ्रंटेशन से डरते हो। तुम्हें सिखाया गया है कि लड़ना गलत है, आर्ग्यू करना गलत है, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करना गलत है, तो हम सब चीज़ें साइलेंटली डाइजेस्ट कर लेते हैं। किसी ने तुम्हारा क्रेडिट ले लिया, तुम चुप रहते हो। किसी ने तुम्हें डिसरिस्पेक्ट की, तुम चुप रहते हो। किसी ने तुम्हारा टाइम वेस्ट कर दिया, तुम चुप रहते हो, क्योंकि तुम्हें लगता है कि अगर मैंने कुछ बोला तो मैं बुरा बन जाऊंगा, मैं अग्रेसिव बन जाऊंगा, लोग मुझे गलत समझेंगे। पर ये साइलेंस तुम्हें वीक बना देता है। लोग समझ जाते हैं कि तुम कुछ नहीं बोलोगे, और वो इसका फायदा उठाते हैं, तो वो कंटिन्यू करते हैं तुम्हें पोरली ट्रीट करना, और तुम कंटिन्यू करते हो सफ़र करना अपनी अच्छाई की वजह से। जिसकी वजह से तुम्हें क्रेडिबिलिटी मिलनी चाहिए थी, उसी की वजह से तुम सफ़र कर रहे हो। एक और डायमेंशन है, तुम्हें लगता है अगर मैं डिजर्विंग हूँ तो मुझे मिल जाएगा। पर दुनिया में सिर्फ मेहनत से कुछ नहीं होता। नेटवर्किंग चाहिए, विजिबिलिटी चाहिए, सेल्फ प्रमोशन चाहिए, पॉलिटिक्स समझना चाहिए। तुम्हें ये सब डर्टी लगता है, तुम्हें लगता है मैं तो बस अच्छे से काम करूंगा और ऑटोमेटिकली रिकग्निशन मिलेगा, पर ऐसा नहीं होता। तुम्हारे कॉम्पिटिटर जो तुमसे कम कैपेबल है, वो नेटवर्किंग कर रहे हैं, अपने आप को सेल कर रहे हैं, राइट लोगों से कनेक्शन बना रहे हैं, और अपॉर्चुनिटीज उन्हें मिल रही है, जबकि तुम्हारी कैपेबिलिटीज ज़्यादा है। तुम्हें लगता है ये अनफेयर है, हाँ, पर कंप्लेन करने से कुछ नहीं होगा। तुम्हें भी ये स्किल सीखनी पड़ेगी। अब देखो, तुम्हारा पीपल प्लीजिंग नेचर, तुम चाहते हो सबको खुश रखो, किसी को बुरा ना लगे, सबको पसंद आओ, पर इस चक्कर में तुम अपनी नीड्स इग्नोर कर देते हो। तुम वो काम कर लेते हो जो तुम्हें नहीं करना था, या फिर तुम्हारे करने का मन नहीं था, फिर भी तुम कर लेते हो, सिर्फ इसलिए ताकि किसी को डिसअपॉइंट नहीं करना चाहते। तुम वो डिसीजन लेते हो जो तुम्हारे अगेंस्ट है, सिर्फ इसलिए किसी से डिसएग्रीमेंट नहीं करना पड़े, और इवेंचुअली तुम खुद से ही फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो। पर लोगों को तुमसे सिंपैथी नहीं है,
उन्होंने तुम्हें फोर्स थोड़ी ना किया था, तुम्हें खुद हाँ बोला था। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अब तुम्हारी है। और ये पैटर्न रिपीट होता रहता है क्योंकि तुमने नो बोलना सीखा ही नहीं। एक अनकंफर्टेबल ट्रुथ ये भी है कि नाइसनेस ऑफन डेस्परेशन लगती है। जब तुम बहुत अच्छे हो, बहुत हेल्पफुल हो, बहुत अवेलेबल हो, लोगों को लगता है तुम्हें उनकी जरूरत है, कि तुम उनका वैलिडेशन चाहते हो, कि तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है। और ये डेस्परेशन अट्रैक्टिव नहीं होती। चाहे तुम्हारी इंटेंशन कितना भी प्योर क्यों ना हो, लोग उसको रिस्पेक्ट करते हैं जो अपने लिए स्टैंड लेते हैं, अपनी वैल्यू जानते हैं, अपने टाइम की कदर करते हैं। तुम्हारी ओवर नाइसनेस तुम्हें नीडी दिखाती है, चाहे तुम जेन्युइनली कितने भी अच्छे क्यों ना हो। तुम्हारी ऑनेस्टी भी कभी कभी तुम्हें हर्ट करती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि झूठ बोलो, पर कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी हर जगह जरूरी नहीं है। तुम्हें डिप्लोमेटिक होना आना चाहिए, पर तुम इतने ऑनेस्ट हो कि तुम्हारा हर थॉट तुम्हारे फेस पे नजर आ जाता है। तुम्हारी हर वीकनेस तुम दूसरों को बता देते हो, और स्मार्ट लोग ये इन्फॉर्मेशन तुम्हारे अगेंस्ट यूज करने लगते हैं। तुम्हें लगता है कि ऑनेस्टी ट्रस्ट बिल्ड करेगी, पर एक्चुअली तुमने अपने आप को वल्नरेबल बना दिया। अपने करियर में भी तुम अच्छा काम करते हो, मेहनत करते हो, पर अपने अचीवमेंट का क्रेडिट लेना नहीं जानते। तुम्हें लगता है बॉस देख ही लेंगे, ऑटोमेटिकली अप्रिशिएट करेंगे, पर बॉस के पास 20 लोग हैं देखने के लिए। अगर तुमने नहीं बोला कि ये काम मैंने किया, तो क्रेडिट किसी और को मिल जाएगा। तुम्हें लगता है सेल्फ प्रमोशन एरोगेंस है, पर एक्चुअली ये नेसेसिटी है। तुम्हारा कॉम्पिटिटर जो तुमसे कम काम करता है, कम कैपेबल है, वो हर छोटी अचीवमेंट को हाईलाइट कर रहा होता है, मीटिंग में अपनी बात बोल रहा होता है, विजिबिलिटी क्रिएट कर रहा होता है, और प्रमोशन एंड में उसी को मिलता है। बॉस को लगता है कि ये वैल्यूएबल है। तुम्हारा हार्ड वर्क इनविजिबल रह जाता है क्योंकि तुमने उसको विजिबल करना सीखा ही नहीं। तुम्हारा एम्पैथी भी तुम्हें हर्ट करता है कभी कभी। किसी ने कुछ गलत किया, तुम्हें लगता है शायद उसकी सिचुएशन ही ऐसी होगी। किसी ने तुम्हें हर्ट किया, तुम्हें लगता है शायद वो इंटेंशनल नहीं था। ये एम्पैथी अच्छी है, पर हद में रहे तो बेहतर है। अगर तुम अपने आप को कभी प्रोटेक्ट नहीं करोगे, अपने लिए कभी स्टैंड नहीं लोगे, तो लोग समझ जाएंगे तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकते हैं। तुम्हारी एम्पैथी तुम्हारी वीकनेस बन जाएगी। एक रियलिटी ये भी कि गुड गाइज ऑफन लास्ट फिनिश करते हैं। ये क्लीशे है पर सच है। जब तक तुम एथिकल रहते हो, रूल फॉलो करते हो, तब तक वो लोग जो शॉर्टकट ले रहे होते हैं वो तुमसे आगे निकल जाते हैं। तुम्हें लगता है इवेंचुअली उन्हें पनिशमेंट मिलेगी, कर्मा काम करेगा, पर कभी कभी नहीं मिलती है। कभी कभी वो लोग सक्सेसफुल ही रहते हैं और तुमने एक्सेप्ट करना पड़ता है कि दुनिया फेयर नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम अनएथिकल बन जाओ, पर इसका मतलब ये है कि सिर्फ एथिकल होना इनफ नहीं है, तुम्हें स्मार्ट भी बनना पड़ेगा। तुम्हारी सैक्रिफाइस वाली मेंटालिटी भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तुम्हें लगता है अगर मैं अपने लिए कुछ करूंगा तो सेल्फिश बन जाऊंगा, तो तुम हमेशा दूसरों के लिए सैक्रिफाइस करते रहते हो। अपना टाइम, अपनी एनर्जी, अपनी अपॉर्चुनिटीज। तुम्हें लगता है लोग अप्रिशिएट करेंगे, पर लोगों को लगता है ये तुम्हारा काम है। और जब कभी तुम अपने लिए चूज करते हो, लोग तुम्हें सेल्फिश बुलाते हैं क्योंकि तुमने उन्हें आदत दिला दी है। मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हारे स्टैंडर्ड्स तो बहुत हाई है अपने लिए, कैसे बिहेव करना है, कैसे ट्रीट करना चाहिए, किस तरीके से लोगों से बात करना चाहिए, पर दूसरे लोग स्टैंडर्ड फॉलो नहीं करते। तुम्हें लगता है मैंने इतना अच्छा किया पर रिटर्न में कुछ भी नहीं मिला। पर दुनिया ट्रांजैक्शंस नहीं है। तुमने जो अच्छा किया वो तुम्हारी चॉइस थी, उसके रिटर्न की कोई गारंटी नहीं है। समझने वाली बात यह है कि मैं तुमसे ये नहीं कह रहा हूँ कि बुरे बन जाओ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैनिपुलेट करो, लोगों को हर्ट करो, नहीं, पर मैं ये कह रहा हूँ कि सिर्फ अच्छा होना सर्वाइवल स्ट्रैटेजी नहीं है। तुम्हें बाउंड्रीज बनाना आना चाहिए, तुम्हें बोलना आना चाहिए, अपनी वैल्यू कम्युनिकेट करना आना चाहिए, अपने लिए स्टैंड लेना आना चाहिए। अच्छे रहो, ये बहुत अच्छी बात है, पर स्मार्ट भी बनो। एथिकल रहो पर बेवकूफ मत बनो। हम्बल रहो पर इंडिविजुअल मत रहो। एम्पैथेटिक रहो लेकिन अपने आप को प्रोटेक्ट करना भी सीखो। ऑनेस्ट रहो पर डिप्लोमेसी भी सीखो। तुम अच्छे इंसान रह सकते हो पर सक्सेसफुल भी बन सकते हो, पर उसके लिए तुम्हें सिर्फ मोरल वैल्यूज नहीं, प्रैक्टिकल स्किल्स भी होनी चाहिए। बाउंड्रीज सेट करो। हर बार हाँ मत बोलो। जब कोई तुम्हारा टाइम वेस्ट कर रहा हो बोल दो। जब कोई तुम्हारा क्रेडिट ले रहा हो क्लेम करो। जब तुम्हें डिसरिस्पेक्ट फील हो रहा हो एड्रेस करो। उन्हें बताओ कि मुझे ये डिसरिस्पेक्ट फील हो रहा है। ये अग्रेसिव नहीं है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट है। लोगों से मिलो, अपने अचीवमेंट को शोकेस करो, लिंक्डइन पे एक्टिव रहो, नेटवर्किंग करो। ये ब्रैगिंग नहीं है, ये प्रोफेशनलिज्म है। ये प्रोफेशनल वर्ल्ड में तुम ऐसे ही सर्वाइव कर सकते हो। सबसे अच्छा मत बनो, राइट लोगों से अच्छा बनो। हर किसी को प्लीज करने की जरूरत नहीं है। जो तुम्हें वैल्यू करता है उसके साथ अच्छे रहो। जो तुम्हें यूज करता है उनसे डिस्टेंस क्रिएट करो। हमेशा याद रखो कि अपना टाइम और अपनी एनर्जी वैल्यूएबल लोगों पे स्पेंड करो। लर्न टू बी सिलेक्टिवली नाइस। अपने इमोशंस का स्ट्रैटेजी भी होना चाहिए। हर बात पर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं। कब फाइट करना है, कब इग्नोर करना है, ये समझने आना चाहिए। तुम्हें हर बैटल लड़ने की जरूरत नहीं, पर इंपॉर्टेंट बैटल में सर्टेनली लड़ना चाहिए। हमेशा अपनी प्रायोरिटीज क्लियर रखो। अपना करियर, अपनी ग्रोथ, अपनी वेलबींग। दूसरों की हेल्प करो पर अपने कॉस्ट पे नहीं। जब लोग तुम्हें ग्रांटेड लेते हैं स्टेप बैक करो। जब लोग तुम्हें यूज कर रहे होते हैं डिस्टेंस बनाओ। रिस्पेक्ट डिमांड करो थ्रू योर बाउंड्रीज। वर्ड से कुछ नहीं होगा। बोल भी दोगे तो शायद वो नहीं माने, लेकिन उनको दिखना चाहिए तुम्हारे एक्शन में। और सबसे इंपॉर्टेंट, रिजल्ट डिलीवर करो और उन्हें शोकेस करो।
सिर्फ काम करना काफ़ी नहीं है, तुम्हें दिखाना भी पड़ेगा कि तुमने कितना काम किया और तुम कितने बेहतर हो। हर चीज़ का डॉक्यूमेंटेशन बनाओ, कम्युनिकेट करो, विजिबिलिटी बढ़ाओ, क्योंकि कॉर्पोरेट दुनिया में जो दिखता है वही बिकता है। एक बात समझो कि अच्छा होना एक क्वालिटी है, पर कंप्लीट स्ट्रैटेजी नहीं। तुम्हें अच्छा होने के साथ साथ असर्टिव भी होना पड़ेगा, कॉन्फिडेंट भी होना पड़ेगा, स्ट्रैटेजिक भी होना पड़ेगा और विजिबल भी होना पड़ेगा। तुम्हें नेगोशिएशन, कम्युनिकेशन, नेटवर्किंग, सेल्फ प्रमोशन, ये सारे स्किल्स सीखनी पड़ेगी। मैं जानता हूँ कि ये सब तुम्हें स्कूल वगैरह में नहीं सिखाया गया, पर ये ज़रूरी है और तुम रियल वर्ल्ड में ये सीख सकते हो। दुनिया तुम्हें अप्रिशिएट नहीं करेगी सिर्फ अच्छे होने के लिए। दुनिया तुम्हें तब अप्रिशिएट करेगी जब तुम रिजल्ट्स दोगे, वैल्यू क्रिएट करोगे और अपनी वैल्यू कम्युनिकेट करोगे। अच्छे बनो पर स्मार्ट भी बनो, एथिकल बनो पर प्रैक्टिकल भी बनो, काइंड बनो पर स्ट्रांग भी बनो। बैलेंस चाहिए हर चीज़ में। तो अपनी नाइसनेस में स्ट्रेंथ ऐड करो और फिर देखो कि ये दुनिया कितनी अच्छी तरीके से तुमसे रिस्पॉन्ड करती है।